नमस्कार, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, कंसल्टेंट जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन, अभिषेक हॉस्पिटल, मोती डुंगरी रोड से आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। आज के इस वीडियो में मैं अपेंडिक्स एवं उसके इन्फेक्शन, जिसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है, के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में बड़े ही संक्षिप्त और आसान भाषा में हम जानेंगे कि अपेंडिक्स का बॉडी में काम क्या होता है, इसके इन्फेक्शन यानी अपेंडिसाइटिस के क्या लक्षण होते हैं, पेशेंट किन हालात में हॉस्पिटल तक आता है, उसके बाद इसके अगर ऑपरेशन या फिर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो क्या रिस्क हो सकते हैं, और पुराने एवं नए ट्रीटमेंट जो अभी अवेलेबल हैं उसके बारे में हम संक्षिप्त रूप में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स एक ऑर्गन है जो कि हमारे अब्डोमेन या पेट में दाहिने हिस्से में नीचे की तरफ छोटी एवं बड़ी आंत के बीच में स्थित होता है। इसका अभी तक एग्जैक्ट फंक्शन अभी आया नहीं है, पता नहीं लग पाया, लेकिन कुछ छोटे मोटे फंक्शन बोले जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभी वो प्रूव नहीं हो पाए हैं। अब इसमें इन्फेक्शन होता कैसे है, तो कभी कभार अगर आसान भाषा में बोलें, कभी कभार जो खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाते समय अगर अटक जाता है, अब क्योंकि अपेंडिक्स का जो ल्यूमन या डायमीटर बोले वो बहुत ही छोटा हो सकता है, आप सोच लीजिए एक पेंसिल या पेन की रिफिल जितना, तो वो खाना जो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है वो वहां पे जम जाता है और उसकी वजह से सडन डेवलप हो जाती है। अब ये सडन इसी को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। सो पेशेंट हॉस्पिटल किन के साथ आएगा, किन कंडीशंस के साथ आएगा। सबसे पहले पेट दर्द, जो कि यूजुअली नाभि के नीचे से शुरू होके पेट के दाहिनी निचले हिस्से में जाके स्थगित हो जाता है। फिर उल्टी, भूख ना लगना, ये सब भी और बाकी सिम्टम्स के साथ पेशेंट हॉस्पिटल आ सकता है। इसके अब आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस पे। सो अब क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि खाना वहाँ पे जमने से सडन डेवलप हो जाती है, सडन अगर उस टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो ये इवेंचुअली पस में डेवलप हो सकता है। ये पस अगर अपेंडिक्स से बाहर आ गई पेट में तो वो आंतों के बीच में जा सकती है, पूरे पेट में फैल सकता है, जिससे कि सारी आंतें आपस में चिपक सकती हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या ट्रीटमेंट इसका है, तो इसके दो ट्रीटमेंट, एक तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो कि जिसको ओपन अपेंडिसेक्टमी कहा जाता है। पहले के ज़माने में यही होता है कि हम अराउंड 3 से 4 इंच का एक इंसिशन या एक चीरा देते हैं पेट के निचले हिस्से में और अपेंडिक्स को निकाला जा सकता है। लेकिन इस ट्रीटमेंट में क्योंकि एक 3 से 4 इंच का इंसिशन आ जाता है तो पेशेंट ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा पेशेंट को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। कभी कभार उसके उसी वुंड में इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, फिर पेशेंट अपने दिनचर्या में वापस आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए अब जो नया तो नहीं कहेंगे, काफ़ी साल हो गए, लेकिन आजकल जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है वो है लैप्रोस्कोपिक या फिर की होल सर्जरी, जिसको दूरबीन की सर्जरी बोला जाता है। इस ऑपरेशन में हम आधे सेंटीमीटर के 2 और 1 सेंटीमीटर का एक चीरा अब्डोमेन में देते हैं और उस 1 सेंटीमीटर से हम कैमरे को अंदर डाल सकते हैं और हाई डेफिनेशन कैमरा के साथ हम उसको देख के आराम से 99% ऑफ द केसेस में बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन के निकाला जा सकता है। सो ये नया ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा इसलिए है क्योंकि पहली बात, पेशेंट ऑपरेशन के बाद बहुत ही जल्दी, अमूमन 1 या 2 दिन में यूजुअली डिस्चार्ज हो जाता है। वो अपने दिनचर्या में बहुत जल्दी वापस आ सकता है और साथ में अगर अब्डोमेन में कुछ और भी ऐसी तकलीफ है तो वो भी एक ही बार में देखी जा सकती है। और अगर कॉम्प्लिकेशंस में अगर और बात करें, अगर आप थोड़ा सा वेट करें, अगर ऑपरेशन सही टाइम पे नहीं करवाएं तो जो कि ये चीज़ लैप्रोस्कोपिक या फिर दूरबीन से की जा सकती है, वो एक बड़े ऑपरेशन में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि अगर कभी भी आपको ऐसा सस्पेक्टेड है कि अपेंडिक्स का दर्द लग रहा है ये, तो उसके लिए कभी भी देरी मत कीजिए। आसपास के अस्पताल में या कहीं भी अगर जाएं, उन्होंने अगर आपको बताया कि आपको अपेंडिक्स का है तो बिल्कुल भी देरी नहीं, डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको हो तो आप अभिषेक हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जा सकते हैं, नहीं तो अभिषेक हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर 9829013567 पे संपर्क कर सकते हैं, लैंडलाइन 26251110 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।